ट्वेल्थ क्लास का साइंस का नया चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स या रेट मेजर। इसमें डिफ्रेंसिएशन का यूज करके हम लोग जो डेली लाइफ का जो वर्क है या जो भी एक्टिविटी है उस पर डिफ्रेंसिएशन का यूज करके कुछ कैलकुलेशन करेंगे। इससे क्वेश्चन एग्जाम में एक तो जरूर रहता है बोर्ड एग्जाम में 12 का, तो इसको जरूर प्रैक्टिस करना है। और इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट होगा, जो भी वीआईपी क्वेश्चन होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से या रेट मेजर से, वो हम सब बताएंगे। और ये आपका 4 मार्क्स का आता है। और इसको खत्म होने के बाद फिर हम मैक्सिमा मिनिमा पर क्वेश्चन बनाएंगे और टेंजेंट नॉर्मल पर बनाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाला नोट कर लेना है। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून, मतलब एक बलून है और वो स्फेरिकल है, मतलब गोलाकार है, ठीक है। उसका वॉल्यूम दिया है, इज इंक्रीजिंग, वो बढ़ रहा है, एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। कितना रेट से बढ़ रहा है? 20 सेंटीमीटर पर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड से बढ़ रहा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया का रेट चेंज बताना है कि इसका सरफेस एरिया का जो रेट है, मतलब सरफेस एरिया किस रेट से बदल रहा है। एट द इंस्टेंट, एक किसी खास टाइम में, व्हेन इट्स रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। तो बलून को हमेशा फुलाएंगे तो उसका वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा। आप मान लेते हो 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से बढ़ रहा है। और अब क्या बोल रहा है, तो जब उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसका सरफेस एरिया भी तो बढ़ेगा ना। तो वो पूछ रहा है सरफेस एरिया कितना, किस रेट से बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है और वो भी किसी खास टाइम इंस्टेंट में बताना है, जब रेडियस उसका 8 सेंटीमीटर हो गया फूल के, तो उस समय उसका सरफेस एरिया का रेट कितना होगा। क्योंकि जैसे ही बैलून को फुलाओगे तो जैसे जैसे उसका वॉल्यूम या सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। तो उस समय बताना है उसका रेट क्या है जब उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस है, तो इसको जरूर प्रैक्टिस करना है। और एप्लीकेशन डेरिवेटिव से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम सब बता देंगे। तो सबसे पहले बोला है इंस्टेंट में, तो सबसे पहले टाइम ही ले लेते हैं। एट टाइम टी सेकंड, मान लेते हैं टाइम टी सेकंड लेते हैं, ये अपने से टाइम ले लेते हैं, टाइम टी सेकंड, ठीक है। लेट द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इज आर सेंटीमीटर, मतलब मान लेते हैं कि जो बलून है ना, ये जो बलून है इसका जो रेडियस है वो आर सेंटीमीटर है स्फेरिकल बलून का। चलो ठीक है। फिर वॉल्यूम भी मान लेते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, बलून का वॉल्यूम को 20 सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं। सरफेस एरिया को भी निकालना ही है हम लोग को रेट, तो उसको भी मानना होगा। लेट द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बलून इज एस सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सब सेंटीमीटर में दिया है इसलिए। तो अब यहाँ एक चीज और है, यहाँ पर dv बाई dt है, dv बाई dt दिया हुआ है, कैसे जाने, क्योंकि यहाँ पर दिया है द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब वॉल्यूम उसका बढ़ रहा है, यानी वॉल्यूम का रेट दिया है टाइम के साथ साथ। तो यहाँ पर हम लोग ये जो है ये dv बाई dt दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे dv बाई dt इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, या लिख भी देंगे गिवन, इसको नोट कर लेंगे। तो पहले हम लोग लिख देंगे भाई dv बाई dt तो दिया हुआ है, इसका यूज हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने से v का जो इक्वेशन है बलून का उसको डिफरेंशिएट करते हैं t का रेस्पेक्ट में। तो उससे क्या फायदा होगा, उससे dr बाई dt निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? dr बाई dt, मतलब रेडियस का रेट निकल जाएगा, जो आगे चल के सरफेस एरिया का रेट निकालने में काम आएगा। तो हम लोग वही करते हैं, v का फॉर्मूला पहले लिखते हैं। v बराबर क्या होता है, स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो उसको लिखेंगे v बराबर 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पर आप लोग लिख दोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में करना है क्योंकि रेट निकालना है ना, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो v का क्या होगा dv बाई dt, जैसे यहाँ y होता है x के रेस्पेक्ट में क्या होता है dy बाई dx, तो यहाँ v है तो क्या होगा dv बाई dt, 4/3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, पाई भी कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। अब x का पावर n का फॉर्मूला डालना है, x का पावर n का फॉर्मूला पहले बताएं, x ओवर n में क्या होता है डिफरेंशिएशन nx n-1 होता है। तो यहाँ पर क्या है rq है, rq है तो उसका क्या होगा n rq है, यानी x का पावर n का जब nx n-1 होता है तो rq क्या होगा 3r3-1 यानी 3r स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पर r का भी तो होगा, तो r का होगा dr बाई dt, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dr बाई dt। फिर यहाँ dv बाई dt जो आपको दिया है तो यहाँ डाल देंगे, इसलिए तो dv बाई dt दिया था क्योंकि इससे dr बाई dt निकल जाएगा, तो यहाँ dv बाई dt का मान डाल देंगे। फिर जो कट रहा है उसको काटेंगे, काटने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ 5 बचता है, यहाँ पाई आर स्क्वायर, यहाँ dr बाई dt, तो dr बाई dt हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि आगे चल के काम आएगा। तो dr बाई dt क्या हो जाएगा, ये वाला पाई आर स्क्वायर नीचे चल जाएगा, तो dr बाई dt हमारे पास आ गया, क्या आया 5 बाई पाई आर स्क्वायर।
अब हमको क्या बोला है, सरफेस एरिया निकालना है उसका रेट। तो अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, इस बराबर क्या होता है स्फेरिकल का 4πr²। अब यहाँ फिर से लिखना जरूरी है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी लिखना है, आप लोग लिख दोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एस का ds/dt, जब v का dv/dt हुआ तो एस का ds/dt। और हम लोग को ऐसे भी पता है कि अगर सरफेस एरिया का रेट निकालना है, इसका मतलब हमको फाइनली ds/dt ही फाइंड करना है। तो जब हमको ds/dt ही फाइंड करना है तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन ही ना करेंगे, तो इसीलिए हम लोग इसका फॉर्मूला ले रहे हैं सरफेस एरिया का। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। तो ds/dt का इसका ds/dt हो जाएगा, फिर 4π बाहर हो गया, फिर x² का, जैसे x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है nx n - 1, तो x² का क्या होगा 2x होगा, तो r² का क्या होगा 2r होगा, तो r का 2r हो गया। फिर r का क्या होगा dr/dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर इसको और काटेंगे तो कट रहा काट देंगे, तो इस तरह से काटने से हम लोग का ds/dt जो है वो आ जाता है 40r/r²। तो r अभी कटेगा तो और काटेंगे, तो फिर ds/dt आएगा 40/r। अब यहाँ r का मान कहीं दिया था, देखो रेडियस का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। इसी पर बोला भी था कि एट स्टार्ट एक खास टाइम में निकालना है जब उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है खुलने पर, तो उस समय उसका रेट का क्या स्थिति है। तो हम लोग r का मान यहाँ डाल देंगे 8, तो काटेंगे तो 8 है ना, तो 8 × 40 या 8 × 5 = 40। तो ये आ गया आपका आसानी से क्या आ गया सरफेस एरिया का रेट। तो हेंस the rate of change of surface area at the instant when radius equal to 8 cm is ds/dt 5 cm/s। ऐसे पूरा लिखना, फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये एप्लीकेशन डेरिवेटिव का पहला क्वेश्चन आज बताएं। ऐसे इससे जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताते जाएंगे। इसी वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, लगातार जितना भी कैलकुलस का प्रॉब्लम इसमें मिलते जाएगा, इसको नोट करो। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का दूसरा क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी एकदम इस सब एग्जाम में आने का पूरा चांसेस है, इसको एकदम प्रैक्टिस करना है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो लोग पढ़ रहे हैं उसका दूसरा क्वेश्चन एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्लास 12 का बोर्ड के लिए। यह क्या बोल रहा है, ए 5 मीटर लॉन्ग लीडर, एक 5 मीटर लंबा सीढ़ी है, इज लीनिंग, वो झुका हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, ये मान लेते हैं एक सीढ़ी है, यही है सीढ़ी, इसको 5 मीटर मान लेते हैं। 5 मीटर एक सीढ़ी है, फोटो बनाना पड़ेगा, इस पे ड्राइंग अच्छा से करना है। तो एक ऐसे पहले एक वाई खींच लो, एक वाई एक्स खींच लो, एक्सिस खींच लो, और यहाँ पर एक सीढ़ी मान लेते हैं, यही सीढ़ी है 5 मीटर लंबा, ऐसे लीनिंग कर रहा है, मतलब झुका हुआ है अगेंस्ट अ वॉल, किसी वॉल में ऐसे सीढ़ी रखा हुआ है। द बॉटम ऑफ द लीडर इज पुल्ड, इसका बॉटम को हम लोग खींचेंगे, सीढ़ी ऐसा रखा है, बॉटम को ऐसे खींचेंगे। तो बॉटम को जब ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा, उसका हाइट गिरेगा ऊपर से, ये वाई में उसका हाइट गिरेगा और एक्स तरफ बढ़ेगा, मतलब बेस तरफ बढ़ेगा, और उधर उसका हाइट ऊपर तरफ घटेगा। तो वही याद रखना कि लिखता है कि बॉटम ऑफ द लीडर इज पुल्ड, उसका बॉटम निचला भाग को जब खींचेंगे, है ना, अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ, अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर खींचेंगे, नीचे से खींचेंगे वॉल से दूर, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब हम लोग इसको जो खींच रहे हैं, ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, तो ग्राउंड की तरफ ऐसे खींच रहे हैं, नीचे से खींच रहे हैं, तो जो नीचे जब खींचेंगे तो नीचे का जो लेंथ है उसका बढ़ेगा, तो उसी का रेट दिया है खिंचाने का 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब साफ है कि एक्स इसको हम लोग मान लेते हैं, नीचे खींचने पर जो लेंथ हो रहा है नीचे बॉटम से, वो उसको एक्स मान लेते हैं, और ऊपर का जो सीढ़ी का हाइट है जो ऐसे लीनिंग होके है उसको मान लेते हैं वाई, मतलब ऊपर वाला वाई है, नीचे वाला एक्स है। तो जब हम लोग नीचे से खींचेंगे बॉटम में तो एक्स बढ़ेगा और वाई घटेगा। तो यहाँ जो एक्स बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ वो दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब पर सेकंड में 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा नीचे वाला, नीचे का ये बढ़ेगा, ये वाला बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर एक्स का चेंजिंग दिया है टी के साथ साथ, मतलब एक्स का बढ़ने का रेट दिया है, मतलब वो dx/dt दिया है। उसके बाद हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, मतलब अब उसका हाइट कितना घट रहा है, क्योंकि सीढ़ी को जब हम ऐसे टानेंगे तो इधर तो घटेगा, सॉरी जब ऐसे सीढ़ी को टानेंगे तो एक्स में तो बढ़ेगा, लेकिन उसका जो हाइट वाई वाला है वो घटेगा। जब भी ऐसे कोई सीढ़ी को रख देंगे हम लोग, जैसे ये दीवार है रख देंगे तो नीचे जैसे टानेंगे तो इधर बढ़ेगा और उधर घटेगा। तो वही पूछ रहा है कि अगर नीचे ग्राउंड में जो है उस रेट मतलब बोल रहा है कि यहाँ पर एक 5 मीटर लॉन्ग लीडर, एक 5 मीटर लंबा सीढ़ी है, इज लीनिंग, वो झुका हुआ है ना, अगेंस्ट वॉल, वॉल के ऐसे अगेंस्ट में, ठीक है। तो द बॉटम ऑफ द लीडर इज पुल्ड, इसका बॉटम को खींच रहे हैं, नीचे वाला को खींच रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही खींचेंगे तो ये वाला नीचे वाला एक्स मान ले रहे, ऊपर वाला को वाई मान रहे, तो नीचे खींचेंगे तो एक्स बढ़ेगा, है ना। तो लिखा है इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर खींचना है। तो द रेट, है ना, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर
पर सेकंड, मतलब जब उसको खींच रहे हैं तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से खींच रहे हैं, मतलब नीचे का जो x है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, यानी x का रेट दिया है। तो ये दे दिया है, ये जो है x वाला ये दे दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दे दिया, ये x वाला। तो x बढ़ रहा है, तो x बढ़ रहा है तो इसका रेट दे दिया, यानी ये dx/dt दिया है, dx/dt दे दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि x नीचे टालने पर x बढ़ेगा y घटेगा। फिर पूछ रहा है हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, तो हाइट वॉल में जो सीढ़ी का हाइट है वो तो घटेगा ना, नीचे बढ़ेगा तो ऊपर घटेगा। तो पूछ रहा वो कितना घट रहा है, इसका मतलब y में कितना कमी आ रहा है पूछ रहा है। तो y में कितना कमी आ रहा है टाइम के साथ साथ, मतलब y का रेट पूछ रहा है, इसका मतलब y का रेट पूछ रहा है, यानी इसका मतलब हुआ dy/dt पूछ रहा है। तो यहीं पर क्वेश्चन तो आधा से ज्यादा बन गया। 5 मीटर लंबा एक सीढ़ी है, सीढ़ी बना देंगे 5 मीटर लंबा लगा दिए, ठीक है। फिर नीचे का जो उसका सीढ़ी को ऐसे रखने से जो नीचे का हाइट बना उसको x मान लेंगे, ऊपर का जो हाइट उसको y मान लेंगे। अब नीचे वाला वो खींच रहे हैं तो बढ़ता है, टाइम के साथ साथ बढ़ता है, तो वो रेट है, तो खींचा जा रहा है कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, मतलब x का रेट दिया है टाइम के साथ साथ, तो dx/dt दिया है। फिर पूछ रहा है उसका हाइट कितना घटेगा, यानी y में चेंजिंग पूछ रहा है, यानी dy/dt पूछ रहा है। तो मैं तो यहीं पर बन गया। पूछ रहा है फिर और कुछ दे दिया, व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर, जब इसका फुट कितना है 4 मीटर है, 4 मीटर मतलब ये फुट अभी जो है 4 मीटर है, मतलब x का मान भी दे दिया है, तब तो और आसान हो गया। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द वॉल। तो इतना जो क्वेश्चन बहुत जन को समझ में नहीं आता, इतना आसानी से बता दिया, अब इसको आराम से बना लेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले, लेट ओसी बी द वॉल, मान लेते हैं कि ओसी एक वॉल है। अच्छा ओसी एक वॉल है, देखो ओसी दिख रहा है ना, दीवार है एक तो, ओसी ऐसे खड़ा हुआ दीवार है, ठीक है। एट सर्टेन टाइम टी, किसी टाइम टी में, लेट ए बी बी द पोजीशन ऑफ द लेडर, मान लेते हैं ए बी जो है कोई भी समय लेडर का पोजीशन है, सीढ़ी का पोजीशन है, ए बी लेडर का पोजीशन है, ऐसे करके ए बी सीढ़ी तो ए बी, सच दैट इस टाइप का पोजीशन है कि ओ एक्स को एक्स मान लिए, ऐसा पोजीशन है कि ओ से ए नीचे का जो बॉटम का है, बॉटम का जो लेंथ है वो एक्स मान लिए, ठीक है। और ओबी जो उसका हाइट है सीढ़ी का ऊपर दीवार में, उसको वाई मान लीजिए। लेंथ ऑफ द लेडर वो भी पता है, लेंथ ऑफ द लेडर कितना है 5 मीटर है, दिया ही हुआ था ऊपर हो गया। तो हम तो पहले ही बोल दे कि dx/dt दिया है, तो डायरेक्टली जरा गिवन दैट dx/dt कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड। अब क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जाने का कारण क्या है, कोई पूछेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जाने से क्या होगा, हमको dx/dt dy/dt सब मिल जाएगा। तो हम लोग dx/dt का मान तो दिया है, तो उसको डालेंगे तो देखते हैं dy/dt में क्या आएगा। तो वहां पर dx/dt भी मिलेगा, dy/dt भी मिलेगा। कैसा देख लो, जैसे राइट एंगल यहाँ दिया था तो 90 डिग्री हो गया, तो ए ओ बी में जब जाएंगे राइट एंगल में, है ना, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी, तो क्या जानते हैं हम लोग, हाइपोटेनस ये है 90 के सामने, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर कौन है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो सम है वो हाइपोटेनस 5 का स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि ये तो 5 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब इसको डिफरेंशिएट करना है टी के रेस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि इसमें हमको यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ dx/dt भी छिपा है, वाई स्क्वायर मतलब यहाँ dy/dt भी छिपा, मतलब सब कुछ तो यहीं पर है। dx/dt हम लोग को दिया है, dy/dt निकालेंगे, उसको डाल के निकाल सकते हैं, तो इसीलिए इसको डिफरेंशिएशन करेंगे इस इक्वेशन को। तो इसको इसलिए लिखे भी इस इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, x का क्या होगा dx/dt क्योंकि t के रेस्पेक्ट में है। फिर y स्क्वायर का क्या होगा, जब x स्क्वायर का 2x होता है तो y स्क्वायर का 2y होगा, फिर y का dy/dt, अरे 25 क्या है नंबर है, तो नंबर का डिफरेंशिएशन 0। अब क्या करेंगे, dx/dt का मान देखो जो दिया था उसको यहाँ डाल देंगे, dx का मान dx/dt का मान 2 था, यहाँ डाल देंगे, 2x * 2 हो जाएगा, 2y/dy/dt हो जाएगा। फिर यहाँ से dy/dt को निकालेंगे तो ये इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना, और फिर 2y नीचे चल जाएगा तो काटेंगे तो आ जाएगा -2x/y। इस तरह से dy/dt जो हमको पूछ रहा था वो आ गया, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा मान नहीं आया, क्योंकि अभी भी x और y का मान पता नहीं है। तो x और y का मान तो यहाँ पर है, जो मान है उसको यहाँ खाली डालना है। तो dy/dt हम लोग को निकालना था, वो निकल चुका है, लेकिन पूरा नहीं निकला, तो dy/dt कितना है -2x/y आ जाएगा। अब देखना x का मान तो 4 है ना, x का मान यहाँ 4 है, तो हम लोग y निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 मान चाहिए हम लोग, x चाहिए तो x तो दिया, y नहीं है तो y निकाल लेते हैं। तो फिर से यहीं पर जाएंगे, यहीं पर यही इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या था 25 था, तो x का मान तो 4 है, y स्क्वायर को रहने देंगे, 25 को रहने देंगे, तो y हमको निकालना होगा क्योंकि y का ही यहाँ नीड है, ठीक है। तो y स्क्वायर लेंगे तो ये 16 उधर जाएगा तो क्या होगा 25, 16 25 से 16 जाएगा 9 हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट 9 का कितना हुआ 3, तो y का मान आ गया 3।
अब यहाँ पर डाल देंगे जो अननोन वेरिएबल था y, इसको डाल देंगे तो 2x माइनस 2x/y था ना डिवाइड dt, तो यहाँ डालेंगे x का मान तो दिया है 4, तो 2 into 4 हो जाएगा, और y का मान भी आ गया 3, तो -8/3 आ गया। इस तरह से हम लोग को मिल गया कि हाइट कितना घटेगा दीवार में। तो यहाँ पूरा लिखना है, तब जाकर फुल मार्क्स मिलेगा। हैंस द रिक्वायर्ड रेट ऑफ डिक्रीज इन द हाइट ऑफ द लेडर ऑन द वॉल। तो सीढ़ी का हाइट वॉल में कितना घटेगा, डिवाइड कितना हो जाएगा 8/3 मीटर पर सेकेंड। याद रखना यहाँ नेगेटिव साइन देने का दरकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप डिक्रीज लिख चुके हो, तो हो गया।